हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज दिन है वेडनेसडे, मौसम खुला हुआ है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आज तो मौसम अच्छा खुला हुआ है, धूप भी निकली हुई है। तो आज बात करते हैं हम लोग जो इस समय बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हुआ रखा है। जैसे फीवर, इस समय बहुत वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है। इस पे हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको अपने घर में एक पैरासीटामोल की टैबलेट ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी होने पे रात में 12 बजे 1 बजे कभी भी फीवर आता है तो आप वो टैबलेट ले सकें, ताकि फीवर उतर जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। और सुबह होते ही आप कोई नज़दीकी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं या किसी भी PSC या CSC में दिखा सकते हैं। तो आजकल जो फीवर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा मतलब उससे परेशानी हो रही है। एक अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जो फीवर आते थे, वायरल फीवर, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी बॉडी में। लेकिन इस समय जो फीवर आ रहे हैं तो सर्दी देके फीवर आ रहे हैं और उल्टी भी लोगों को हो रही है और बहुत तेज़ जो है रैसेस भी बॉडी में निकल आते हैं। बहुत तेज़ पसीना आएगा, फिर जो है सर्दी लगेगी, कुछ ऐसा कुछ होता रहता है अप डाउन। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, पैरासीटामोल की टैबलेट लें आप जो है। और उसके बाद में जो है अगर आपको वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा राइगर होता है, मतलब सर्दी लगती है, तो उस कंडीशन में आपको नज़दीकी डॉक्टर से दिखा के सारी जांचें करानी चाहिए। और क्योंकि मलेरिया डेंगू के लक्षण लगभग एक ही होते हैं, तो हमें डेंगू की जाँच और मलेरिया की जाँच करानी चाहिए। एक CBC की जाँच भी करानी चाहिए। उससे कन्फर्म होता है आपकी TLC कितनी है, आपकी प्लेटलेट्स कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका डॉक्टर आपकी जांच कराएगा और उसी के हिसाब से आगे आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आज जो फीवर, बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहे हैं, जैसे 103 104 तक भी चला जाता है। तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल की टैबलेट आपको लेना है और कोल्ड स्पंजिंग करना है, मतलब जो है ठंडे पानी की पट्टी करना है। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा और हमें आराम मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। जो आजकल मलेरिया डेंगू के जो फीवर चल रहे हैं, तो जो भी फीवर आते हैं हम CBC की जांच कराएंगे तो आपने देखा होगा TLC भी कम हो जाता है और प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स को लेके, जो बॉडी में हमारे प्लेटलेट्स होती है, इसको लेके बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लेटलेट्स अगर 40-50 हज़ार भी हो जाए तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी तेज़ी से प्लेटलेट घटती है उतनी तेज़ी से बढ़ती है। हमारे शरीर में प्लेटलेट डेली टूटती है और डेली बनती है। तो अगर ऐसा फीवर है, किसी को फीवर आ रहा है, प्लेटलेट्स 40 जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं और उसकी जनरल कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब वो उठ के बाथरूम जा रहा है, खाना खा ले रहा है, बोल ले रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आराम करना है। जो आपके डॉक्टर द्वारा दवा दी गई है उस दवाओं को प्रॉपरली लेते रहिएगा और आपको सिर्फ आराम करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है और लिक्विड डाइट पे रहना है। तो आप देखिएगा 2 ही 3 दिन में बहुत तेज़ी से सुधार होगा। और हाँ, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ उनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और जनरल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और प्लेटलेट्स भले ही उनका जो है 1 लाख है या नॉर्मल वैल्यू में है और फीवर तेज आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही, कुछ भी खा रहे हैं उल्टी हो जा रही है उनको और बहुत ज़्यादा राइगर हो रहा है, भले ही इनकी रिपोर्ट अच्छी आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। हॉस्पिटलाइज करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि वो जो भी खा रहे हैं वॉमिटिंग हो जा रहा है, ना खाने पे भी वॉमिटिंग हो रही है, उनका बहुत ज़्यादा जी मितला रहा है, भले इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि पेशेंट्स के इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो पेशेंट का BP लो होने के चांसेस रहते हैं, पल्स रेट लो होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होके ऐसे पेशेंट के ट्रीटमेंट होता है। तो जैसा कि प्लेटलेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू बॉडी में 1.5 लाख से लगभग जो है 4.5 लाख के बीच में होती है। और मैं प्लेटलेट्स का काम भी बताता हूँ, बॉडी में इसका काम क्या होता है। प्लेटलेट्स का काम बेसिकली जो है बॉडी में खून का थक्का जमाना होता है। आपने देखा होगा
कि कभी हमें चोट लगती है, हमारे शरीर से कभी भी ब्लड निकलता है, तो हम अपने हाथों से उसको दबा के रखते हैं, तो थोड़ी देर में वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है और ब्लड शरीर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। वो काम प्लेटेट करता है। तो आजकल जो फीवर चल रहे हैं, मलेरिया है, डेंगू है, बेसिकली डेंगू में प्लेटेट बहुत तेज़ी से नीचे जाती है, बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में प्लेटेट कम होती है। तो अगर प्लेटेट 10,000 से नीचे होती है, 20,000 से नीचे होती है और कंडीशन, जनरल कंडीशन अच्छी नहीं पेशेंट्स की, तो होता क्या है कि पेशेंट्स को प्लेटेट ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर प्लेटेट्स बॉडी में कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में प्लेटेट्स कम होने की वजह से बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग चालू हो सकती है, तो वो एक सीरियस कंडीशन क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए जो है, कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी जनरल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको कोशिश करना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज करवाना चाहिए। मैं उन पेशेंट के बारे में भी बात करना चाहता हूँ जिनको फीवर आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जा क्यों नहीं रहा है, फीवर आए उनको 1 ही दिन हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि दवा खा रहे हैं, जब तक असर रहता है फिर फीवर आ जाता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वायरल या बैक्टीरियल बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उनको जाने में कम से कम 5 से 7 दिन लगता है, पूरी तरीके से जाने में। तो थोड़ा सा समय दें डॉक्टर को और 5 दिन वेट करें। कभी कभी 3 दिन बाद ही फीवर आना बहुत कम हो जाता है। शुरू में हर 5 से 6 घंटे में आएगा, फिर 8 घंटे में आएगा, फिर 12 घंटे में आएगा और फिर फीवर जो है चौथे या 5वें दिन बिल्कुल शरीर से चला जाता है। और जो फीवर आने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग, राइगर वगैरह, ये उसके लिए मेडिसिन जिस डॉक्टर ने आपको दी है तो वो प्रॉपरली मेडिसिन लेते रहें और थोड़ा सा पेशेंस रखें, मतलब धैर्य रखें। फीवर अपने आप ही 5वें 6वें दिन शरीर से आउट हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना होए, बस कंप्लीट बेड रेस्ट करें और प्रॉपरली मेडिसिन लेते रहें, लिक्विड डाइट लेते रहें और मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि डेंगू हमारे घर के आसपास ही होता है। हमारे यहाँ जो कूलर में पानी भरा रहता है उसको प्रॉपरली हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करते रहें। घर में कोई भी ऐसा बर्तन या ऐसा टब या ऐसा ड्रम रखा है जिसमें पहले से पानी स्टोर है, उसको साफ़ कर दें। और हमारे घर के बगल में कोई कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसको प्रॉपरली वहाँ से हटवाएं। यही एक डेंगू का बचाव है। डेंगू से हम बच सकते हैं, गंदगी हटा के ही डेंगू से हम बच सकते हैं। और आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है। रात में सोते समय कोशिश करिएगा मच्छरदानी का ही प्रयोग करें और फुल स्लीव के शर्ट्स पहने ताकि मच्छर आपको कहीं भी डस ना सके, मच्छर ही आपको काट ना सके। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा और डेंगू से, मलेरिया से अच्छे से बच के रहिएगा। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं तो उस पर ज़रूर ध्यान दें, आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। आपको मैंने जानकारी दी है वो दूसरों तक भी जानकारी ट्रांसफ़र करें ताकि उनको भी कोई कंप्लेन ना हो, उनको भी कोई परेशानी ना हो। और सबको, जैसा कि मैं बताया, सबको पैरासीटामोल घर पे रखना चाहिए। ये सारी बातें एक दूसरे को आप बताइए, लोगों को जागरूक करिए। और जो है बाकी अगले ब्लॉग में मैं कोई ना कोई आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।